बिहार की राजनीति का असली गूगल मैप अगर कोई है तो वो है नीतीश कुमार। जो पल में रूट बदल भी सकते हैं और मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथ जलेबी खाते नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के साथ लड्डू बांटते। रेलवे मंत्रालय से लेकर बिहार की कुर्सी तक इनकी पॉलिटिक्स में ट्विस्ट और टर्न किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम नहीं है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बिहार की सत्ता बिना नीतीश के वैसी ही है जैसे मछली के बिना पानी, यानी बिल्कुल नामुमकिन। तो चलिए जानते हैं कि बिहार की राजनीति में कैसे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की एंट्री हुई और कैसे लालू यादव से इन्होंने सत्ता की चाबी छीनकर अपने पास रख ली। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी एक हाउसवाइफ थी। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स पीक पर थी, जहाँ छोटी जातियों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से दबाया जाता था। ये जो नीतीश कुमार की जाति थी वो बिहार में खास पिछड़ी जाति थी, लेकिन नीतीश के पिता के राजनीतिक संपर्कों की वजह से उनके घर में बड़े लोग आया जाया करते थे, जैसे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। यहीं से नीतीश भी राजनीति में एक्टिव होने लगे थे। नीतीश अब बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और गाँव के लोग उन्हें देखकर कहते थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उन्हें भी वाला कुछ ऐसा ही था। उन्होंने पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो अब NIT पटना कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही नीतीश छात्र राजनीति में काफी एक्टिव थे। अब नीतीश कुमार एक अच्छे वक्ता भी थे जिनकी आवाज लोगों को पसंद आती थी। इसी वजह से उन्हें कॉलेज में बड़े बड़े पद भी मिले। लेकिन नीतीश का असली राजनीतिक सफर 1974 में शुरू हुआ, जब जयप्रकाश नारायण यानी JP आंदोलन ने बिहार को हिला दिया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और सभी स्टूडेंट्स और युवा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इवन धीरे धीरे भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नीतीश कुमार भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसके बाद JP को छात्रों ने अपना नेता चुन लिया और नीतीश युवा नेता के तौर पर उनके साथ खड़े थे। फिर आता है साल 1975, जब इमरजेंसी लगी और नीतीश कुमार को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वो 9 महीने जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति उनका भाग्य है। फिर जेल से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार ने 1977 में जनता पार्टी के हरनौत सीट से चुनाव लड़ लिया, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए। फिर 1980 में भी उन्हें दूसरी बार हार मिली, लेकिन अब भी नीतीश ने हार नहीं मानी। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार की किस्मत खुलने वाली थी। इस बीच 1973 में उनकी शादी मंजू कुमारी सिन्हा से हो गई, जो एक टीचर थी। उनसे नीतीश को एक बेटा होता है, निशान। लेकिन राजनीति की वजह से नीतीश परिवार को टाइम ही नहीं दे पाते। आखिरकार 1985 में लोक दल से वो हरनौत से विधायक चुने गए और ये नीतीश की पहली बड़ी जीत थी। यहीं से नीतीश की गाड़ी निकल पड़ती है। 1989 में नीतीश बाढ़ सीट से सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। उस समय बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय हो रहा था। लालू जनता दल से थे और नीतीश भी शुरू में उनके साथ थे। लालू ने जातिवाद पर आधारित राजनीति की। नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, यानी भूस्वामी, राजपूत, ब्राह्मण और लालाओं को हटाओ। ये करके लालू यादव ये बताना चाहते थे कि इसी से पिछड़ों और दलितों को सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए कि अब भी विकास की जगह पूरा फोकस जाति पर था। नीतीश शुरू में तो लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर चले, लेकिन ये दोस्ती बहुत समय तक नहीं चली और दोनों में मतभेद हो गया। इस समय लालू के शासन में चारा घोटाला जैसे स्कैंडल सामने आए जो 940 करोड़ का था। Prasad Yadav, the RJD chief, has been convicted in the fodder scam. He has been held guilty and the quantum of sentence is expected on the 3rd of January. Lalu Prasad Yadav had previously been convicted in connection to another case under the fodder scam and was sentenced to 5 years in prison. And he has been found guilty in the second case as well. लेकिन आप तो जानते ही हैं नीतीश को भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। अब लिहाजा वो इस घोटाले में अपना नाम नहीं चाहते थे तो वो डर गए और फिर पलट गए। 1994 में उन्होंने लालू से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। नीतीश कुमार और मैं, हम सभी लोग एक ही परिवार के
सदस्य हैं। फिर वो जनता दल बनी, आपको याद होगा मूवमेंट के बाद, जीपी बाबू के मूवमेंट के बाद। इसके बाद समता पार्टी ने 1996 में बीजेपी से गठबंधन किया और 2003 में समता का जनता दल से विलय हो गया। खास बात ये थी कि नीतीश भले ही पलटू राम थे, लेकिन कई बड़ी बड़ी पोजीशन उनके हाथ में बनी रही। नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने, कृषि मंत्री जैसे पदों पर रहे। उस समय उन्हें रेलवे में सुधार के लिए अच्छी पहचान भी मिली। लेकिन बिहार में लालू राबड़ी का जंगल राज चल रहा था। इस दौरान क्राइम, किडनैपिंग, खराब सड़कें, बिजली की कमी जैसी चीजों से जूझ रहा था बिहार। अब नीतीश बिहार चुनाव के दौरान वादा करते हैं कि वो इस जंगल राज को खत्म करेंगे और विकास लाएंगे। फिर 2005 में नीतीश एनडीए के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं और इस तरह लालू यादव का 15 साल का शासन खत्म हो जाता है। अब नीतीश के शासन में बिहार में कुछ बदलाव हुए, कानून व्यवस्था सुधरी, अपराधी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई, स्पीडी ट्रायल से हजारों दोषियों को सजा भी मिली, सड़कें बनी, पुल बने, बिजली पहुंची। 2005 में जहां 10% घरों में बिजली थी, 2015 तक वो 90% हो गई। लड़कियों की शिक्षा के लिए साइकिल योजना शुरू की गई। बात करेंगे बिहार सरकार की एक और प्रमुख योजना के बारे में, जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। यह है क्या? ये योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य है स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल प्रोवाइड करना। इसका मकसद लड़कियों की स्कूल अटेंडेंस बढ़ाना, उन्हें दूर दूर तक स्कूल आने जाने में मदद करना और उनके पढ़ाई में रुकावट कम करना। साइकिल योजना से बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। साइकिल मिल जाने के कारण मैं प्रतिदिन स्कूल आ पाती हूँ और मेरी पढ़ाई अधूरी नहीं रहती है। जब मैं 10th में आई तो मुझे साइकिल का पैसा मिला और मैं साइकिल खरीदी, और जब मैं साइकिल से आती थी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा टाइम भी बचता था, स्कूल में मैं टाइम से पहुँच भी जाती थी। जब से साइकिल का योजना निकला है तब से मुझे बहुत सुविधा होती है। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। बिहार की जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से ऊपर हो गई। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, प्रवास, गरीबी के लिए कुछ नहीं कर पाए। बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे है। बिहार में पेपर लीक, शिक्षा में घोटाले और औद्योगिक विकास की कमी सबसे बड़े मुद्दे हैं। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं आई, 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन लैंड एक्विजिशन मुश्किल है। अब विवादों की बात करें तो 1991 में चुनाव के दौरान सीताराम सिंह नाम के नीतीश कुमार के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इसमें नीतीश कुमार का नाम सामने आता है। एक्चुअल में उस समय बिहार में बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हत्याएं बहुत ही आम हुआ करती थी। नीतीश पर उस समय लगातार आरजेडी ने इस हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए, लेकिन नीतीश कुमार को 2009 में सबूतों की कमी के चलते क्लीन चिट मिल जाती है। हालांकि नीतीश कुमार पर चारा घोटाले में भी आरोप लगे थे। 2013 में लालू यादव के जेल जाने के बाद PIL में दावा किया गया था कि नीतीश ने किंगपिन से 1 करोड़ 4 लाख रुपए लिए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सजा ही नहीं हुई। 1991 से 96 तक ट्रेजरी स्कैम चला। उस समय लालू का युग था। इस स्कैम में 800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसके बाद सृजन घोटाला भी सामने आया, जब 2017 में नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए भागलपुर NGO ने सरकारी फंड डाइवर्ट किए और इसमें छोटा मोटा नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इस घोटाले के सामने आने के बाद भी नीतीश कुमार पलट गए और दूसरी पार्टी की शरण ले ली। इसके बाद 7 निश्चय योजना घोटाला सामने आता है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का वादा किया गया था, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो किसी और ने नहीं बल्कि 2020 में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने ही लगाए थे। हाँ, वही चिराग पासवान जो अभी नीतीश कुमार के साथ हाथों में हाथ डालकर चलते हैं। नीतीश की राजनीति पलटने के लिए मशहूर है, इसलिए वो पलटूराम नाम से भी फेमस है। किसी पार्टी को यकीन नहीं होता कि वो लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। 1994 से ही नीतीश कुमार की ये पलटू नीति शुरू हो गई थी, जब वो लालू से अलग हुए। इस दौरान 17 सालों तक बीजेपी के साथ ही नीतीश ने बिहार में राज किया। फिर साल 2013 में नीतीश ने नरेंद्र मोदी को PM उम्मीदवार बनाए जाने पर NDA छोड़ दिया, क्योंकि बिहार में जगन्नाथ यात्रा को रुकवाने वाले भी नीतीश थे। वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर भी बने और इसके खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें कही थी। वो मुसलमान वोटर्स को नाराज कभी नहीं करना चाहते थे और नरेंद्र मोदी की इससे इमेज अलग थी। वो सेक्युलर नेता तो नहीं कहलाते थे, लिहाजा नीतीश ने NDA ही छोड़ दिया। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें JDU को सिर्फ 2 सीटें मिली। ऐसे में नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जीनत राम मांझी को CM बनाया गया, लेकिन मांझी के पीछे से सत्ता नीतीश कुमार ही चला रहे थे। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे।
कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। फिर 2015 में मांझी को सीएम पद से हटाने की मांग होने लगी, लिहाजा मांझी को हटाकर वापस सीएम नीतीश बन जाते हैं। फिर पलटू राम नीतीश आरजेडी के साथ हाथ मिला लेते हैं और 2015 में विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन फिर 2017 आता है जिसमें सृजन घोटाला सामने आ जाता है। जाहिर था इस बारे में नीतीश कुमार को नहीं पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस समय भी नीतीश तेजस्वी यादव पर पूरा आरोप मढ़ देते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ देते हैं। अब एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए में लौट आते हैं और 2020 में चुनाव भी जीत जाते हैं। हालांकि पलटने की आदत रखने वाले नीतीश 2022 में बीजेपी से फिर से अलग हो जाते हैं और महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। ये महागठबंधन भी ज्यादा नहीं चलता और 2024 में फिर पलटी मारकर एनडीए में वापसी करके नवी बार सीएम बन जाते हैं। जी हाँ, कितने भी पलटते रहे लेकिन नीतीश ने अपनी गद्दी कभी नहीं छोड़ी। आज अगस्त 2025 में भी नीतीश एनडीए के साथ है, बिहार चुनाव की तैयारी में लगे हुए। कहने को नीतीश ने अब भी ये वादा किया है कि वो अब नहीं पलटेंगे। हालांकि नीतीश पर भरोसा करना सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश की राजनीति इतनी तगड़ी है कि बिहार में उन्हें टक्कर देने वाले लोग कम ही हैं। हाल ही में आने वाले चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने विनिंग फार्मूला भी अप्लाई कर दिया है, जिसमें 60 दिनों के अंदर ही नीतीश ने 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन ऐलानों में 125 यूनिट फ्री बिजली, 85% आरक्षण जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक के बाद एक तोहफों की बारिश कर दी है। पहले उन्होंने राज्य के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, फिर पत्रकारों की पेंशन बढ़ाई। अब उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। नई घोषणाएं करता हूँ। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी नीतीश चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। नीतीश के सामने इस बार प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेता हैं, लेकिन सवाल बाकी, क्या बिहार विकास की राह पर है? आर्यभट्ट नालंदा वाली धरती आज भी गरीबी, बेरोजगारी से जूझ रही है। नीतीश कुमार ने वैसे तो कुछ सुधार किए हैं, लेकिन स्थिरता की कमी ने अब भी विकास को रोका हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बिहार की जनता किसे चुनने वाली है? इस बार भी नीतीश ही होंगे या फिर बाजी पलटेगी? कमेंट्स में बताओ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ भी छूट ना पाए। बिहार पॉलिटिक्स पर नेक्स्ट स्टोरी में बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।